दोस्तों, चीन की हिंद महासागर में बढ़ती नौसैनिक ताकत को लेकर भारत सतर्क है। यही कारण है कि भारतीय नौसेना ने भी हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को बढ़ा दिया है। अगले महीने 5 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के दूसरे विमानवाहक पोत INS विक्रांत को कमीशन किया जाएगा। इसी बीच स्पेन ने भारत को अपने S-80+ पनडुब्बी का ऑफर दिया है। स्पेन के प्रधानमंत्री भारत के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ाने और अपनी पनडुब्बी का ऑफर देने इस साल खुद नई दिल्ली की यात्रा करने वाले हैं। वे भारत के प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाई जाने वाली पनडुब्बी के लिए S-80+ क्लास का ऑफर देंगे। स्पेन इसके लिए ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी तैयार है, जिसके बाद इस क्लास की पनडुब्बी का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। स्पेन भारत का छठवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ऐसे में स्पेन से आए प्रस्ताव को ठुकराना भी भारत के लिए मुश्किल हो सकता है। जाना है स्पेन की S-80+ पनडुब्बी कितनी ताकतवर है। S-80+ क्लास पनडुब्बी का निर्माण स्पेन ने किया है। इस क्लास की पनडुब्बी का डिज़ाइन 1990 के दशक के अंत में बनाया गया है। 2003 में इस पनडुब्बी को बनाने का पहला ऑर्डर दिया गया, लेकिन समय और लागत बढ़ने के कारण इसके डिज़ाइन पर सवाल खड़े होने लगे, जिसके बाद स्पेनिश इंजीनियरों ने 2010 में S-80+ क्लास पनडुब्बी के डिज़ाइन में कई बदलाव किए। वर्तमान में इस पनडुब्बी का निर्माण स्पेनिश नौसेना के लिए स्पेन की सरकारी कंपनी नवंतिया के कार्टाजेना शिपयार्ड में हो रहा है। यह पनडुब्बी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के साथ आती है, जिसका मतलब इसे पानी के अंदर डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा। इस क्लास की पनडुब्बी S-81 का समुद्री परीक्षण इसी साल शुरू हुआ है। वहीं S-81 और S-83 और S-84 नाम की 3 पनडुब्बियों का निर्माण कार्य जारी है। इसमें से S-83 पहली ऐसी पनडुब्बी होगी जिसमें IAP तकनीक को लगाया जाएगा। स्पेनिश नौसेना के लिए बनाई जा रही S-80+ क्लास की 4 पनडुब्बियों की लागत 3.935 बिलियन यूरो बताया जा रहा है। 2020 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में S-80+ क्लास की एक पनडुब्बी की कीमत $976.75 मिलियन आंकी गई थी। संभावना जताई जा रही है कि स्पेनिश नौसेना के लिए बनाई जा रही बाकी की 3 पनडुब्बियों का निर्माण कार्य 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस पनडुब्बी का डिस्प्लेसमेंट सतह पर 3200 टन है, जबकि पानी के अंदर 426 टन है। इसकी लंबाई 81.05 मीटर और बीम 11.68 मीटर है। S-80+ पनडुब्बी को ताकत देने के लिए एक सॉफ्ट इथेनॉल IP, 3 बायोएथेनॉल इंजन, 1 इलेक्ट्रिक मोटर और एक IP फ्यूल सेल यूनिट लगाई गई है। यह पनडुब्बी पानी की सतह पर 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। वहीं पानी के अंदर इसकी स्पीड बढ़कर 35 किलोमीटर पर आवर की जा सकती है। S-80+ क्लास पनडुब्बी एक बार में 8000 किलोमीटर की रेंज में गश्त लगा सकती है। इतना ही नहीं, यह पनडुब्बी एक बार में 30 से 55 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। इसे समुद्र में 460 मीटर की गहराई तक टेस्ट किया गया है। इस पनडुब्बी में 6 की संख्या में 533 mm के टॉर्पीडो ट्यूब्स लगे हुए हैं। इसके अलावा यह पनडुब्बी हार्पून और टॉमहॉक मिसाइल भी फायर कर सकती है। इस पनडुब्बी में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम कोर लगा हुआ है। इसके जरिए सभी हथियारों और सेंसर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें एक्टिव और पैसिव सोनार लगे हुए हैं, जो समुद्र में दुश्मन की गतिविधियों पर कड़ी निगाह रख सकते हैं। S-80+ क्लास की पनडुब्बियों को समुद्र में खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए बनाया गया है। अपनी इसी डिज़ाइन के कारण इन्हें तट से दूर लंबे समय तक ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें नई AIP तकनीक लगी हुई है, जो इसे पानी के अंदर अदृश्य बनाती है। अगर डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को लगा दिया जाए तो उसे हफ्ते में केवल एक बार ऑक्सीजन लेने के लिए सतह पर आने की आवश्यकता होगी। ऐसे में दुश्मनों के लिए इस पनडुब्बी को डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।